ली चैटलियस प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल पार्ट है और इसका एप्लीकेशन इनऑर्गेनिक में हम लोग करते हैं, इंडस्ट्री में भी किया जाता है। ये बताता है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, यानी कि जहां फॉरवर्ड और बैकवर्ड अब बराबर हो गया, एक्सटर्नली अब आपको लगेगा कि वो रिएक्शन रुका हुआ है। अब इस कंडीशन में अगर आप टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन में चेंजेस लाते हैं तो इक्विलिब्रियम या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में, और पर्पस ये होता है उस डायरेक्शन में ये शिफ्ट करेगा जहां पर आपके द्वारा जो चेंज प्रोड्यूस किया गया है उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल। ये हम लोग डे टू डे लाइफ में भी अप्लाई करते हैं, यानी कि जो चेंजेज आ रहा है उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए। जैसे आप देखते होंगे क्रिकेट का मैच देख रहे होंगे या क्रिकेट खेले होंगे आप या खेलते होंगे, तो वहाँ देखते होंगे कि प्लेयर जब किसी बॉल को कैच कर रहा होता है, फिजिक्स से रिलेटेड ये कंसेप्ट हो गया, तो वो बॉल को पकड़ने के बाद में अपने हाथ को कहाँ ले जाता है? पीछे की तरफ। तो फिजिक्स में आपको सर बताए होंगे कि वो हाथ पे बॉल को रोकने पर जो इम्पल्स पड़ेगा उसकी इम्पैक्ट को वो कम करना चाहता है ताकि उसको हाथ पे चोट कम लगे। उसी को हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो बॉल के डायरेक्शन में अपने हाथ को ले जा रहा है ताकि उसके द्वारा जो इफेक्ट आपके हाथ पे पड़ने वाला है उसको वो मिनिमाइज कर सके, चोट जो लग रहा है उसको वो कम से कम करे। पहले जब टीचर भी स्टिक का यूज करते थे, बच्चा इस तरीके से हाथ निकालता था, तो मे भी आप फील किए होंगे या नहीं किए होंगे, तो टीचर का ऐसे स्टिक ऊपर से नीचे आने पर रहता है, इसको अंदाजा लग रहा है कि अब आने वाला है, तो ये हाथ को अपना कहाँ ले जाता था? पीछे की तरफ में। ये पीछे की तरफ में ले जाने का मतलब ये हुआ कि इस स्टिक की वजह से जो उनको चोट लगने वाला है, हर्ट होने वाला है, उसके इम्पैक्ट को वो कम करना चाहता है। उसी तरह से इफ ए केमिकल रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम and if we change the concentration, temperature or pressure, then equilibrium shifted in that direction where the change has negligible effect, यानी उस डायरेक्शन में ये चेंज शिफ्ट करेगा जहां पर इसका इम्पैक्ट जो है वो कम पड़े। अब क्या क्या चेंजेस हो सकता है उसके बारे में सुन लो, फिर लिखवा देंगे। जैसे यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान ली कि ये दो टैंक है और ये दोनों टैंक का अपना अलग अलग वॉल्यूम है। यहाँ पर खुला हुआ है, मान ली कि यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है? एक तरफ में पानी भरा हुआ रहेगा और दूसरा खाली होगा, या दूसरी तरफ में भी जाएगा? दूसरी तरफ में भी वाटर फ्लो करेगा, और ये तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का वाटर लेवल वैल्यू जो है वो सेम नहीं हो जाए। वाटर लेवल ध्यान रखना, वॉल्यूम तो सेम हो ही नहीं सकता है क्योंकि दोनों का वॉल्यूम देख रहे हो कंटेनर का अलग अलग है। एक 1000 लीटर का है, दूसरा आपका 500 लीटर का है, तो इसमें ज़्यादा पानी आएगा इसके रिस्पेक्ट में। वैसे ही इक्विलिब्रियम अटेन करने पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बराबर नहीं होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। जैसे यहाँ पर एक लेवल में जैसे ही आया ये रुक गया, ये R है और ये क्या है? P है। अब ध्यान से समझ, आप बताओ अगर हम R में और पानी डालें, R में और डालेंगे वाटर, तो बताओ तो वाटर का मूवमेंट कहाँ? P से R की तरफ से होगा या R से P की तरफ? R से P की तरफ में। बस उसी को आप यहां डाल दो। इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देन इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। और वहीं अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। और ये किसके फॉर्मेशन को फेवर करेगा? रिएक्टेंट के फॉर्मेशन को फेवर करेगा। अब बढ़ा नहीं रहे हैं, अब घटा रहे हैं। मान करके चलो कि P वाले कंटेनर से हम 2 बाल्टी पानी निकाल लिए, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो बताओ तो सिर्फ P वाले में कम होगा या R वाले में भी कम? तो जैसे ही P से आप पानी निकाले तो अब वाटर का मूवमेंट R से कहाँ की तरफ में जाएगा? P की तरफ में। तो अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं तो रिएक्टेंट शिफ्ट करेगा प्रोडक्ट की तरफ में, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि प्रोडक्ट कन्वर्ट करेगा किसकी तरफ में? रिएक्टेंट की तरफ। अब मिलाओ फिर कम। इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, if we increase the concentration of reactant ज़्यादा हो गया, then equilibrium shifted in forward direction and it will favor the formation of product. If we increase the concentration of product, then equilibrium shifted in backward direction and it will favor the formation of reactant. इसका उल्टा, एक पार्ट भी अगर याद रखोगे तो दूसरा तो उसी से निकलता चला जाएगा। If we decrease the concentration of reactant, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को कम कर दिए,
then equilibrium shifted in backward direction and it will favor the formation of reactant, क्योंकि रिएक्टेंट आपने कम कर दिया है, तब उसको चाहेगा कि अब फिर से रिएक्टेंट ज्यादा बने। और अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम कर दिए तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा एंड इट विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इंडस्ट्री में हमारा पर्पस होता है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का बनना, इसलिए वहां पर दो चेंजेस किया जाता है साथ साथ, रिएक्टेंट ऐड करते जाते हैं और बने हुए प्रोडक्ट को रिमूव करते जाते हैं। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम किए तो भी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो भी इक्विलिब्रियम कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक चेंज इन कंसंट्रेशन से हो। दूसरा कंसेप्ट है चेंज इन टेम्परेचर। ऐसे समझते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज के अनुसार से रिएक्शन को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और दूसरा क्या है, इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी रिलीज होता है और इंडोथर्मिक में हीट एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। यानी आप जब एनर्जी देते हैं तब रिएक्शन आगे की तरफ में बढ़ता है, बस उसी कंसेप्ट को आप ध्यान में रखो। अगर कोई रिएक्शन इंडोथर्मिक नेचर का है तो आप जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक पार्ट आप याद रख लिए तो बाकी दूसरा आराम से होता चला जाएगा। तो इंडोथर्मिक में आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो एक्सोथर्मिक में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड की जगह कहाँ चलाएगा, बैकवर्ड में, क्योंकि एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर रिलीज हो रहा है, हीट एनर्जी बाहर निकल रहा है। इसका मतलब हुआ कि वहां रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां तो ऑलरेडी बाहर निकल रहा है। तो वैसे कंडीशन में अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहते हैं तो टेम्परेचर को कम कीजिए, और अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। फिर से टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब ऑलरेडी हीट एनर्जी बाहर निकल रहा है, तो हीट एनर्जी बाहर निकल रहा है तो वहां हम टेम्परेचर को कम करेंगे टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर इंडोथर्मिक है तो वहां आप टेम्परेचर क्या करेंगे, और देंगे, ताकि और ज्यादा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करे। जैसे आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि अगर मान लें कि आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं और आपको ड्यूटी असाइन कर दिया गया कि उन्हें खाना खिलाना है, आपके गेस्ट हैं, अतिथि देवो भव, यही बताया गया है। तो इस संस्कार को लेकर के आप कोशिश करते हैं कि उनको भरपेट खाना खिलाना है। तो अब आप दो लोग बैठे हुए हैं, एक के प्लेट में खाना जो वो खत्म होने पर है और दूसरे जो है वो ऑलरेडी बचा हुआ है। देखने से आपको लग रहा है कि अब उनमें इंटरेस्ट नहीं है खाने में, अब वो नहीं खाना चाहते हैं। तो अगला जो खाना आप ऑफर करेंगे वो किसको ऑफर करेंगे, जिनका बचा हुआ है उसको या जिनका प्लेट खाली होना है उसको, जिनका खाली होना है उसको। वो इंडोथर्मिक नेचर का है, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और दूसरा वाला एक्सोथर्मिक नेचर का है, उनका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है इसलिए वो खाना नहीं खा रहे हैं। अब वहां पर और डालेंगे आप तो हो सकता है कि पहले से भी जो खाए हुए हैं वो भी बाहर निकल जाए, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का है। तो फिर से अब दोनों कंसेप्ट को मिलाओ, टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हमारा पर्पस है फॉरवर्ड डायरेक्शन। टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन के रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो भी फॉरवर्ड में, और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन। टेम्परेचर में टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इफ द रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक then we should decrease the temperature, and if the reaction is endothermic in nature then we should increase the temperature। अगर इंडोथर्मिक है तो वहां टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे। अब इसी का उल्टा हो जाएगा, अगर इंडोथर्मिक में आप बढ़ाने की बजाय घटा देंगे तो बैकवर्ड में चलाएगा, एक्सोथर्मिक में कम करने की बजाय आप ज़्यादा दे देंगे तब वो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। इसके बाद में है प्रेशर, ये तीन का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन का। प्रेशर, यहां पर ये प्रेशर अप्लाई होता है सिर्फ गैसियस कंपोनेंट में। इस जगह पर एक पिस्टन लगा हुआ है, यहां ये पिस्टन लगा हुआ है। इस जगह पर रिएक्टेंट के भी मॉलिक्यूल हैं और प्रोडक्ट के भी मॉलिक्यूल। जैसे कि इक्वेशन इसी को ले लें, 2SO2 इन गैसेस स्टेट प्लस O2 इन गैसेस स्टेट एंड इट गिव 2SO3 इन गैसेस। ये है, यानी कि इस जगह पर जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया तो सल्फर डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी है। जो पूछेंगे वो बताना। अब प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक। आप बताओ तो रिएक्टेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स है,
देख लो कितना है 3, और प्रोडक्ट का कितना है 2। तो अगर प्रेशर डाल रहे हैं तो रिएक्टेंट पर भी जा रहा है और प्रोडक्ट पर भी जा रहा है, तो किसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा अफेक्टेड हो रहा है, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का? रिएक्टेंट का। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। तो जब रिएक्टेंट के मोल पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वो कहां शिफ्ट करना चाहेगा, प्रोडक्ट की तरफ। यानी कि अगर रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, सॉरी इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो कहां शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो प्रेशर बढ़ाने का इफेक्ट समझ में आ गया, तो प्रेशर घटाने का उल्टा हो जाएगा। अगर इस वाले कंडीशन में प्रेशर कम करेंगे, बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड में, तो कम करेंगे तो कहां चलाएगा, बैकवर्ड में। इस वाले कंडीशन में बैकवर्ड में चलाया। तो इस तरीके से प्रेशर का इफेक्ट आप काउंट कर सकते हो कि किसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। अगर रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो वी शुड इंक्रीज द प्रेशर। अगर प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो कहां चल जाएगा, बैकवर्ड में। तब वहां प्रेशर के वैल्यू को क्या करेंगे, कम करेंगे। फिर इसके बाद इनर्ट गैस है, इसको अलग से डिस्कस करेंगे। फिर एक पार्ट है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कहता है कि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को इक्वली अफेक्ट करता है, यानी कि इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है। ये सिर्फ काम क्या करता है, इक्विलिब्रियम अटेन करने के रेट को जो है वो कम कर देता है। जैसे ऐसे देखो ना, अगर मान लें कि अभी हम ऊपर में बैठे हुए हैं, नीचे पता चला कोई आकर के बोला कि देखिए सर आपके यहाँ का 2 स्टूडेंट झगड़ा कर रहा है, ठीक, मान लें कि ये और ये दोनों झगड़ा कर रहा है, ठीक, एकदम लॉजिकली सोचो। हम वहां पे गए तो बताओ तो हम किसके तरफ से झगड़ा करने लगेंगे, इसके तरफ से या इसके तरफ से? किसी के तरफ से नहीं, ठीक है। दोनों के दो तबलाक मारेंगे, ठीक है, भाग यहाँ से, अरे तुम ही जाओ, भागता ही करेगा बदमाश, ठीक है। दो लपड़ दिए इसको भी इसको भी, क्योंकि हम यहाँ पे कैटलिस्ट हैं। और कैटलिस्ट है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को क्या करेगा, इक्वली अफेक्ट करेगा। ये काम क्या करेगा, हम काम क्या करेंगे कि आपका झगड़ा जो शांत होने का टाइम ड्यूरेशन जो 1 घंटा था उसको 2 मिनट में सल्टा दिए, ठीक है। जो आप फरिया रहे थे, मेरा बैलेंस का जो मोबाइल में कॉल करके बुला रहे थे उसको 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 हम वहीं पे टैकल कर दिए, वहीं पे 2 लपड़ दोनों को दे करके भगा दिए, ठीक है। यहाँ जाओ वहां जाओ, अब कल होकर के जो तुम्हारा रिएक्शन शुरू हो गया, पेरेंट्स को बुला करके ले आओ। आप बाकी ज़्यादा नौटंकी करोगे तो तुमको थाना में हम भेज देंगे, और बाकी का आप पेरेंट्स तुम्हारे वहाँ जाएंगे, क्योंकि हम कह देंगे कि हाँ हमारे ऊपर में अटैक किया है। क्योंकि कैमरा में तो दिखेगा कि हम नीचे में गए हैं, कैमरा में तो दिखेगा कि टीचर नीचे में गया है, ठीक है। उसके बाद बाकी का आवाज़ तो ऊपर तक नहीं आएगा, बाकी का जो हम बोलेंगे तो तुम्हारे और मेरे ऊपर में जाहिर सा बात है कि मेरा ही इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। इस पूरे बिल्डिंग के जितने लोग हैं वो मेरी ही बात पे ज़्यादा जो है एग्री करेंगे। आपको जहाँ पे झगड़ा सुलटाने में ही समझदारी था, तो आपका तुरंत झगड़ा जो सुलट जाएगा, फिर बाकी का रिएक्शन जो है हमारे और आपके बीच में चलेगा, ठीक है। वो कहाँ तक जो चलना है उसको चलाएंगे। फिर से, तो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को ना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा और ना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में। इट इक्वली अफेक्ट द रेट ऑफ फॉरवर्ड एज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इट ओनली डिक्रीज द टाइम टू अटेन द इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर इक्विलिब्रियम अटेन करने का टाइम 10 घंटा था, तो कैटलिस्ट आप यूज करेंगे तो मे भी हो सकता है कि वो 1 घंटे में ही अटेन कर ले। तो इसलिए रिएक्शन में कैटलिस्ट भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको पहले लिखवा देते हैं, और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन है। इन पर आपको कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आपके एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ली-चैटलिस प्रिंसिपल। और मेरे हिसाब से आपके 11th का एग्जामिनेशन में रहना ही रहना चाहिए, क्योंकि इसके कंसेप्ट का यूज 12th में भी होता है। 11th में तो आपके सिलेबस में ही है, तो होना ही चाहिए ली-चैटलिस प्रिंसिपल। डिराइवेशन केपी और केसी और उसके बीच का रिलेशन, ये होना चाहिए 11th में इक्विलिब्रियम से अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो वहां पर इसको समझते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, उसके बाद और घर में बनाओगे, कॉपी करने का जरूरत नहीं है, इसको घर में फिर से बनाओगे, और जब फिर भूलेंगे तो आपके ऐप में दिखेगा, ये वहां पर आप हेल्प ले सकते हो। फर्स्ट में करा है हाउ विल द इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर हिंट्स दे दिया है कौन सा रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो आप दिमाग में रखना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, CH4 गैस है, गैस है, गैस है, सब गैस है। बी अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग। अब करा एडिशन ऑफ CH4। आप देखो तो CH4 रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट। अब करा है कि CH4 ऐड कर दिया गया, तो इक्विलिब्रियम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी आपको बताना है कि वो फॉरवर्ड में शिफ्ट करेगा या बैकवर्ड में। आप बताओ तो कहां शिफ्ट करेगा, क्यों फॉरवर्ड में, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एडिशन ऑफ H2,
प्रोडक्ट है, वहां ऐड करें तो बताओ इक्विलिब्रियम, यानी यहां ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। रिमूवल ऑफ CS2, कहां CS2 क्या है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड में। डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, सब्सटेंस वही है, तो जब वॉल्यूम कम करेंगे, तो वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो आप प्रेशर से सोचो इसको, प्रेशर के ऊपर में क्या फर्क पड़ेगा, जब वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो प्रेशर का वैल्यू बढ़ रहा है। अब सोचो आप प्रेशर जब बढ़ाएंगे तो किनका नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का। तो वॉल्यूम कम कर रहे हैं यानी कि प्रेशर क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, देखो ये रिएक्शन एक्सो है या इंडो है, इंडोथर्मिक है, तो इंडोथर्मिक में एनर्जी हम क्या करते हैं देते हैं, इंक्रीज करते हैं, और यहाँ इंक्रीज कर रहा है तो किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आया ये? सेकंड में देखो, डज द नंबर ऑफ मोल्स of reaction product increases, decreases or remains same when each of the following equilibrium is subjected to a decrease in pressure। इस बार में प्रेशर को क्या किया जा रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है, तो इंक्रीज का कंसेप्ट है उसी अनुसार से डिक्रीज को सोचोगे। यहां देखो फर्स्ट वाले में रिएक्टेंट का 1 मोल और प्रोडक्ट का कितना मोल 2 मोल्स, तो प्रोडक्ट का 2 मोल्स है तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में, और जब प्रेशर बढ़ाए घटाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा फॉरवर्ड में, तो फॉरवर्ड में यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, यानी कि इस जगह पर रिएक्शन शिफ्ट कर गया फॉरवर्ड में। क्वेश्चन कर रहा है डज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, तो फॉरवर्ड में जा रहा है तो प्रोडक्ट क्या होगा और ज्यादा से ज्यादा बनेगा, यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। इसमें देखो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, अब बताओ कौन सा गैसेस कंपोनेंट ज्यादा है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट 1 मोल, प्रोडक्ट में तो एक भी नहीं है, फिर उसी अनुसार से प्रेशर बढ़ाएंगे तो कहां जाएगा फॉरवर्ड, और यहां प्रेशर क्या किया जा रहा है कम, तो कहां शिफ्ट करेगा बैकवर्ड, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा, यानी यहां इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। इस वाले में देखो ये सॉलिड है, इसको छोड़ दिए 4 मोल्स, ये सॉलिड है इधर भी 4 मोल, तो जब दोनों तरफ में नंबर ऑफ मोल सेम है, तो जब प्रेशर बढ़ाओ या प्रेशर घटाओ इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि यहां पर नो चेंज, यानी कि ना तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा और ना ही यहां पर कंसंट्रेशन में चेंज हो जाए। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन यहां करा है ऑन द इक्विलिब्रियम, यानी कि ये रिएक्शन यहां दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम पर क्या फर्क पड़ेगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है एडिशन ऑफ H2, H2 ऐड करेंगे कहां जाएगा, यहां ये फॉरवर्ड। सेकंड वाले का बताओ बैकवर्ड, यहां बताओ पढ़ करके ध्यान से, रिमूवल ऑफ CO, CO को क्या कर रहे हैं कम, तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा बैकवर्ड। इसको बताओ CH3OH फॉरवर्ड, ये बताओ, ये तो हो गया उसी का पार्ट है। ठीक है, यहां समझ में आ गया। इसी से रिलेटेड एक और इफेक्ट है, कई बार इंडस्ट्री में प्रेशर को चेंज करने की बजाय हम लोग वहां पर इनर्ट गैस ऐड कर देते हैं। प्रेशर डिक्रीज जब करना है, प्रेशर इंक्रीज करना है तो आसान है, प्रेशर इंक्रीज करना है तो पिस्टन को आप डालो वो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन प्रेशर कम करने के लिए आपके पास में यूज करना होता है सक्शन पंप। लेकिन जैसे ही आप सक करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट भी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तब वैसे कंडीशन में इनर्ट गैस डाल देते हैं, और इनर्ट गैस का इंपैक्ट इंक्रीज इन प्रेशर का ठीक उल्टा होता है। जैसे अगर रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट करा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वहीं अगर प्रेशर बढ़ाने की बजाय अगर आप इनर्ट गैस डाल दिए तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट कर जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी कि सिंपल कंसेप्ट रखोगे कि उल्टा हो जाता है प्रेशर का। जैसे यहां दिया हुआ भी है, ऑन एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम डजंट चेंज द पार्शियल प्रेशर, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इफ प्रेशर रिमेन कांस्टेंट देन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन दैट डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कंपोनेंट इज मोर। जैसा भी बताया
यानी उधर शिफ्ट करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। तभी प्रोडक्ट का नंबर ऑफ, रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल ज्यादा था, प्रेशर बढ़ा है तो कहाँ गया, फॉरवर्ड में, और इनर्ट गैस डाले तो कहाँ गया, बैकवर्ड में, क्योंकि बैकवर्ड में रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल क्या था, ज्यादा, तो उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां पर इसका नंबर ऑफ मोल जो है वो ज्यादा है। यानी प्रेशर का ठीक उल्टा, ऐसे दिमाग में सोच कर रखोगे कि प्रेशर डालते हैं तो जो इफेक्ट होगा, कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस डाल देंगे तो इसका उल्टा असर हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। इसको नोट कर लीजिए ठीक करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।